बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पिनव्हील स्विरल कुकीज़, जिसे चॉकलेटो बिस्किट भी कहा जाता है। तो ये आज हम बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। ना ही अवन का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ना अंडे का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही कम खर्च में बहुत ईजी तरीके से हम ये पैन में कुकीज़ रेडी करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में शामिल करेंगे आधा कप मक्खन, जो कि होममेड है और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को हमने मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस कर छान लेना है और वो इसमें शामिल करनी है हाफ कप से कम और चौथाई कप से थोड़ी सी ज़्यादा। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी मीठा ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल रखा है। तो ये इसमें शामिल करके हैंड विस्क की मदद से अच्छे से हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसे फेंटना है, जब तक कि ये इस तरह से फ्लफ़ी ना हो जाए। बहुत ही ईज़िली ये फ्लफ़ी हो जाएगा। और मक्खन को आपने थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद ही लेना है। तो आधा कप मक्खन और आधे कप से कम हमने पिसी हुई चीनी ली और इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से हैंड विस्क से मिक्स कर लिया। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, कॉर्न सूप बनाने वाला। और साथ हम इसमें शामिल करेंगे मैदा 1 कप। तो थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करेंगे। पहले मैंने आधा मैदा शामिल किया और विस्क की मदद से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी का सारा मैदा भी इसमें शामिल कर देंगे। तो विस्क की मदद से एक दफ़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम विस्क को निकाल लेंगे। इसका काम हो गया ख़त्म। और अब हम हाथ की मदद से इसे अच्छे से गूंद देंगे। एक डो की शक्ल में इसे हमने रखना है और डो आपने ध्यान रखनी है बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। अच्छे से सॉफ्ट ये डो होनी चाहिए, तभी हमारी कुकीज़ की शेप हम इजीली बना सकेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी सिर्फ 1 टीस्पून मैदे का। तो 1 टीस्पून मैदा शामिल करके दोबारा इसे मैंने अच्छे से गूँध लेना है। पर आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि डो बहुत ज़्यादा ड्राई है, हार्ड है, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून के करीब दूध डाल के इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे मैंने अच्छे से हाथ से नीट कर लिया है। देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी डो रेडी हुई है। इसे बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक हिस्से में हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर कोको पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून कोको पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून के करीब। और ये शामिल करके अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मुझे ये हल्का सा ड्राई लगा तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब दूध शामिल कर लिया और दूध शामिल करके इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से नीट कर लेंगे जब तक कि कोको पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट होनी चाहिए, तभी हम इसकी शेप इजीली बना सकेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसकी छोटे छोटे साइज़ की बॉल्स बना लेनी है। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाएंगे तो ये देखिए इस पर क्रैक भी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अगर आप सेम क्वांटिटी डालेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट बनेंगे। तो इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि डो ड्राई है या नहीं। जब बॉल्स बनाएंगे इस पर क्रैक नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसका मतलब हमारी डो की हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट की भी बॉल्स बना लूँगी और वनीला की भी बॉल्स बना लूँगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे बॉल्स बना लिए हैं, चॉकलेट की भी और वनीला की भी वाले हैं। इसकी शेप बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस तरह से हमने एक चॉकलेट एक वनीला करके, तो 3 वनीला और 3 चॉकलेट की बॉल्स इस तरह से हमने सेट करने हैं और हाथ से पहले हमने इस तरीके से इसे प्रेस करना है, देखें। और इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करके हमने इस तरह से हल्का हल्का सा घुमाते हुए इसकी शेप बना लेनी है। और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट सी हमारी ये कुकीज़ की शेप बन गई है। अब यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 वनीला और 2 चॉकलेट के लेने हैं और इस तरह से हमने इसकी भी शेप बना लेनी है। तो दोनों डिज़ाइन मैंने आपको बता दिए, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरह से इसकी शेप बना सकते हैं। तो ये देखें ये भी माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो इसी तरह से हम सारे के सारे बिस्किट की शेप बना लेंगे, अपने चॉकलेटो बिस्किट रेडी कर लेंगे।
तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, उस तरह के लोगों के साथ जिन्हें बेकिंग का बहुत शौक है, तो वो इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करें। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट बनती है, बच्चों बड़ों सभी की बहुत फेवरेट रेसिपी है। और चैनल पर नहीं है, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। बिस्किट सारे हमारे बन चुके हैं। बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को पहले प्रीहीट कर लिया 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें एक बेकिंग स्टैंड रखेंगे और इसमें बिस्किट की ट्रे रखकर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आँच पर 40 to 45 मिनट बेक करेंगे। और यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है। पहले आपने पतीले को अच्छे से प्रीहीट करना है और उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे बेक करना है 40 to 45 मिनट। उसके बाद निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और माशाल्लाह से ये देखें हमारे बिस्किट अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट इन पर कलर आया है। ये देखें नीचे से भी इन पर बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, यमी और ईजी से हमारे कुकीज़ रेडी हो चुके हैं। तो इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं जिसकी फाइनल लुक। मैं एंड पे आपको तोड़कर भी चेक कराऊंगी कि ये कितने खस्ता और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारे मज़ेदार से एगलेस, नो ओवन, नो मशीन स्वीटेड कुकीज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। पिनव्हील कुकीज़, चॉकलेटो कुकीज़, जो आप इसे कहें, 2 कलर 2 फ्लेवर्स के ये मज़ेदार से कुकीज़ रेडी हो चुके हैं। तो आपने इस बिस्किट की रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत ईजी सी रेसिपी है और बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। तो बाहर के आप एक्सपेंसिव बिस्किट लेने के बजाय आप ये घर पर बना सकते हैं और ये काफ़ी हेल्दी हैं बच्चों के लिए। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये खस्ता हमारे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।